प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के प्यारे लोगों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल बनाने की इच्छा हमारी नहीं थी, परंतु हमने ये चैनल स्टार्ट किया है प्रभु की इच्छा के अनुसार। काफ़ी समय से प्रभु हमें इस कार्य को करने के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन हमने थोड़ी देर कर दी इसको करने के लिए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए हमने कार्य करना शुरू कर दिया है। और एक और बात कहूँगी कि जब ये रिकॉर्डिंग्स मैं वापस सुनती हूँ तो मुझे इतनी आशीष मिलती है और ऐसा लगता है कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है। और कुछ ऐसी सिचुएशंस में प्रभु मुझे इन वचनों के थ्रू बात करता है, तो जैसे मुझे आशीष मिलती है तो मैं समझती हूँ कि प्रभु के इन वचनों की ज़रूरत बहुत सारे लोगों को होगी। तो आप प्रभु के कार्य में सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वचनों को आपकी फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बहुत लोगों को आशीष मिले। आज का टॉपिक है हमारा आज हमारे कल को निर्धारित करेगा। हमने बाइबल के एक कहानी में देखते हैं जो कि एक धनी मनुष्य और लाजर की कहानी है, जो कि लूका के 16 अध्याय में दिया हुआ है। आइए वो वचन पढ़ते हैं। लूका का 16 अध्याय का 24 पद, 23 और 24 पद। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। जी हाँ, ये एक धनी मनुष्य और लाजर की कहानी है। हम देखते हैं कि जो धनी मनुष्य था और एक निर्धन लाजर था। धनी मनुष्य अपने पूरे जीवन में अपने सुख विलास के साथ अपने जीवन को बिताया करता था। उसने अपने जीवन में सब कुछ पाया, हर तरह का ऐशो आराम उसने पाया, लेकिन यीशु मसीह को नहीं पाया। उसने हर एक अच्छी वस्तु को प्राप्त किया, उसने अपने जीवन को ऐसे ही गंवा दिया, अपने भोग विलास में अपने समय को व्यर्थ गंवाया, लेकिन प्रभु को समय नहीं दिया। उसके अंदर कोई दया और प्रेम नहीं था। धरती पर उसने जैसा जीवन बिताया, उसका आज उसके कल को निर्धारित किया। वह एक दिन मरा, गाड़ा गया और अधोलोक में पहुंचा। प्रियो, हम देखते हैं अगर वह अपने जीवन को अच्छे से बिताता, प्रभु यीशु मसीह को पाता, तो उसके साथ भविष्य में जो कुछ भी होता वो अच्छा होता, वो अधोलोक में नहीं जाता। अगर वो जीवन में दया करता, प्रेम से चलता, लोगों की मदद करता, तो क्या वो अधोलोक में जाता? नहीं, वो अधोलोक में नहीं जाता। इसलिए प्रियो, हमारा आज हमारे आने वाले कल को निर्धारित करता है। हमें भी इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि हमारा आज हमारे कल को निर्धारित करेगा। इसलिए वर्तमान में रहते हुए हमें प्रभु को अपना जीवन समर्पित करना चाहिए, पूरी तरह से समर्पण करना चाहिए, उसे समय देना चाहिए, उसके अनुसार जीवन बिताना चाहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रभु को पाने वाले लोग स्वर्ग में प्रभु के साथ होंगे। लेकिन जो अपने जीवन को व्यर्थ गंवाता है, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाता है, तो वो आने वाला कल भी उसका उस धनी मनुष्य की तरह ही होगा।